हेलो मक्खन मलाई, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सबके हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है PMW क्लासेस में। ठीक है, आपका अपना प्यारा खूबसूरत सा चैनल। ठीक है, आज हम क्लास 10th की अगली वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 10th की अगली वीडियो, पिछला वीडियो में जो था हमारा बहुत ही छोटा वीडियो मैंने बनाया था। ठीक है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगले पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, हम इसको आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले हमको पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्लास 9th में पढ़ाया गया है। क्लास 9th का CBSE का चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब क्लास 9th की CBSE का पॉलिनोमियल हम शुरू करेंगे, ठीक है, वहां पे देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, कैसे हम पता करते हैं कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, और ऐसा कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं ना। हाँ, ये भी होता है क्या कि ऐसे कई सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं जिसको हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, वो क्लास 9th में हम बताएंगे। क्लास 9 का CBSE में ये चैप्टर है। ठीक है, ICSE वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, या ICSE वाले छोटी क्लास में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, 6th 7th 8th में पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, लेकिन हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। ठीक है, क्या होता है, अच्छा देख लीजिए यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होता है इसका बेसिक फॉर्मूला, इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होगी, रियल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होगी, रियल नंबर। अगर इस तरीके की कहीं चीज हमको दिख जाती है तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा, एग्जांपल देखना है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, 3 हो गया कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल हमारा x हो गया। x की पावर रियल नंबर की बात करोगे तो रियल नंबर 2 हो गया। जैसे और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 4x की पावर 1/2, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल वाले में आप लोग देख लीजिएगा, 3x स्क्वायर 4x की पावर हाफ, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है, पॉलिनोमियल के बारे में भी समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है जल्दी से। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला लगभग उसी तरीके से होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर यहाँ पे होल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, होल नंबर। बस इतना डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और, ठीक है, पॉलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसीलिए मैंने बोला सारे जो होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल नहीं होते, क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, चलिए आइए हम वापस अपने चैप्टर पे आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सबने देखा है, जिसकी क्या होती है, डिग्री 2 होती है। ठीक है, डिग्री 2 होती है।
डिग्री 2, हाँ क्या होती है डिग्री 2, याद रखना जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। बाकी जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलीनोमियल छोटी क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास में पढ़ेंगे। बाकी जिसकी डिग्री 1 होगी उसको लीनियर पॉलीनोमियल, 2 पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, 3 पे क्यूबिक पॉलीनोमियल, 4 होता है तो 4 क्या होगा उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। 0 होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलीनोमियल या जीरो पॉलीनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 2। डिग्री का मतलब अगर जिसको नहीं पता है तो डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल जो होता है वो हमारी डिग्री कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे जो a b और c, ठीक है, ये क्या होंगे आर रियल नंबर्स, ये हमारे क्या होंगे रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बातें हमने कर रखी थी, a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा है वो भी बता चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वेट कर दें हम किससे 0 से, ठीक है। if quadratic polynomial is equate to 0, ठीक है, अगर 0 से इक्वेट कर देते हैं तो देन it is called quadratic equation, ठीक है। जैसे इसी में हम क्या करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, where a b c are real numbers and a is not equal to 0, ठीक है। तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या पॉलीनोमियल की बात करते हैं, अगर किसी भी पॉलीनोमियल को भी अगर हम इक्वेट कर दें 0 से तो उसको हम क्या कहते हैं इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीनोमियल एंड इक्वेशन, और पॉलीनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आया। तो यही डिफरेंस होता है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल होता है वो हमारा इक्वेट 0 के इक्वेट नहीं करते हैं, लेकिन हम इक्वेशन को क्या करते हैं 0 के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये हमारा कहां से आया है, ये हमारा एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, शायद आप लोग जानते हो कि ना जानते हो, ठीक है। एक हमारे साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, साइंटिस्ट यानी मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त जी, ठीक है, ब्रह्मगुप्त जी, ठीक है। ये हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त जी, ठीक है, ब्रह्मगुप्त जी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी कि ये क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके की इक्वेशन इन्होंने बताई थी ब्रह्मगुप्त जी ने, ठीक है। इवन यहाँ तक कि हम जो पढ़ते हैं कि 0 को देने वाला कौन था, हमारा रामानुजन थे, ठीक है, लेकिन 0 में भी इनका योगदान था, ठीक है, ब्रह्मगुप्त जी का भी योगदान 0 में था, 0 को डिस्कवर करने में इनका भी योगदान था, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं ये देखने हैं, उस तरीकों को कैसे लगाना है ये भी हमको क्या करना है देखना है, ठीक है। मैंने बताया था कि हम जो मैथ्स जो पढ़ेंगे, मैथ्स को पढ़ना नहीं, हमको मैथ्स के साथ क्या करना है खिलवाड़ करना है, क्या करना है खिलवाड़ करना है, हम मैथ्स के साथ खेलेंगे, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था मैथ्स पढ़ने वाली चीज नहीं होती है, मैथ्स के साथ खेलोगे। मैथ्स जैसे हम क्या करते हैं क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, उसी तरीके से हम क्या करेंगे मैथ के साथ खेलेंगे, जिसमें क्वेश्चंस हमारे होते हैं बॉलर, ठीक है। क्या होता है क्वेश्चंस होते हैं हमारे बॉलर, जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उसके बेस पे हम क्या करेंगे शॉट खेलेंगे, क्या खेलेंगे शॉट खेलेंगे और चौके और छक्के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो गई। तो अब हम आगे चलते हैं मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके मेथड देखते हैं। मेथड टू सॉल्व अच्छा, इसके पहले मेथड टू सॉल्व के पहले हम रूट की बात कर लेते हैं ना। ठीक है, रूट की बात कर लेते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट क्या होते हैं। ठीक है, रूट क्या होता है, सबसे पहली बात ये, रूट बोलो, हम पॉलिनोमियल में जीरोस बोलते हैं। ठीक है, जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो रूट क्या होती है, रूट वो होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल दिया होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे वो क्या हो जाए, पूरा जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, क्या बोलना है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो क्या हो उस इक्वेशन में पुट करने पे वो पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो जीरो के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे क्या बोला, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfied the quadratic equation, या इक्वेशन भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे क्या हो गया हमारे पास, एग्जांपल हम लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हम यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, x। ठीक है, तो इस x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जीरो बन जा रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ बात करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या जीरो हो सकता है किसी का रूट, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्या जीरो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ठीक, अभी आगे दिखाएंगे कुछ क्वेश्चंस हमको मिलेंगे जहां पे जीरो भी क्या होता है, रूट बन जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह 0 यानी 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, -2 इंटू 0, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0 1 बचा, तो 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 जो है वो 0 के बराबर है, क्या 1 0 के बराबर होता है, नहीं होता, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस हम कह सकते हैं 0 इज या x बराबर 0 इज नॉट द रूट। ठीक है, इसका रूट नहीं होगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं, x की वैल्यू हम 1 पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया, हमको x की वैल्यू 1 रखने क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर मिल जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट। ठीक है, इज द रूट। ठीक है, ये हो गया। ठीक, x इज इक्वल एक रूट हमको मिल गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होंगे, 2 रूट होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 2 रूट होंगे। ठीक है, 2 रूट होंगे। ठीक, कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। एक रूट तो हमको मिल गया, एक रूट और होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, इसके रूट निकालते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमको पूरे चैप्टर में यही करना है
कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे और वही x क्या होता है हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है रूट ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो रूट सबको समझ में आया क्या होता है? अच्छा, रूट जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो होते हैं। रूट कितना होता है? जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने रूट, ठीक है, डिग्री 1 तो रूट 1, डिग्री 2 तो रूट 2, ठीक है, डिग्री 3 तो रूट 3, डिग्री 4 तो रूट 4। समझ में आ रहा है सबको? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, तो इस वजह से इसके रूट्स कितने मिलेंगे हमको? इसके रूट 2 मिलेंगे। एक रूट हमको यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। दूसरा रूट अगर हम निकालना चाहें तो x की वैल्यू पुट करो, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें, हाँ -1 भी हो सकता है, ठीक है, -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 2, 2 प्लस 1 नहीं होगा, 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 नहीं होगा, 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 9 प्लस 1 10, ये भी नहीं होगा, 4 रखेंगे, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 1/2 रखते हैं तो 1/2 का स्क्वायर 1/2, ठीक है, 1/4 ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और फिर इसका हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 और ये 1/2, 1/4 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, -1, 1/2 नहीं होगा, ठीक है, -1/2 देखें तो -1/2 भी नहीं होगा, इसका एक रूट और होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 और 1 ना, ठीक है, 1 और 1, तो इसके दो रूट्स मिलेंगे, 1 और 1 ही मिलेगा, क्या शायद x प्लस 1 ना, तो x स्क्वायर, तो ये x कॉमन, तो x -1, तो -1 कॉमन, तो x -1, हाँ इसके दो रूट यही मिलेंगे, ठीक है, x के जो दो रूट मिलेंगे वो 1 ही मिलेगा, ठीक है, तो x का एक रूट ये भी होगा, दूसरा रूट भी x की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, यानी x इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे इक्वल होंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, तो x की वैल्यू जो होगी वो 1 मिलेगी, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट होंगे 1 और 1, ठीक है, दो रूट होंगे 1 और 1, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद मेथड देखते हैं, ठीक है, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको देखो पूरी की पूरी चैप्टर में, इस चैप्टर में यही करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे होंगे, उसके हमके रूट निकालने हैं, यानी x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो चलो मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने मेथड्स होते हैं ये देखते हैं। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला मेथड आता है, सब लोगों ने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये होता है हमारा पहला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मेथड का उनका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। किस तरीके से ब्रेक करना है ये जो क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो वहां पे और अच्छे से समझा देंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके, दूसरा क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है वो हमारे मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने दिया था, इसीलिए इसको बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोल सकते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। एक तो दूसरा मेथड ये होता है, ठीक है। यहां से इनको x की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, ठीक है। ये दूसरा मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड होता है हमारे पास, 3 मेथड होते हैं। तीसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये तीसरा होता है, ठीक है। 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये 3 फॉर्मूले से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हमको केवल ये 2 मेथड का यूज करना है, ठीक है। ये 2 मेथड हमको पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हम इसमें बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है, कैसे किया जाता है, ठीक। वैसे बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर जो है इन 2 मेथड पर बेस्ड है, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आपको जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो, मान लीजिए जिस बच्चे ने ये पढ़ लिया हो, काफी बच्चों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है, स्कूल में पढ़ाया गया होगा या कहीं और से पढ़ा होगा, तो जिस बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन आप उनको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है। मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन मैं उसका सोल्यूशन जरूर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि मैथ्स जो होती है वो हमारा पढ़ने वाली चीजें नहीं होती है। मैथ्स क्या होता है? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मैथ्स से इतनी दूर भागते हैं, ठीक है। उनको सॉल्व, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो मैथ्स में क्वेश्चन को रटे पड़े रहते हैं। अरे मेरे भाई, मेरे नादान, मेरे मक्खन मलाई, ये रटने वाली चीज नहीं है, ये पूरी की पूरी समझने वाली चीज है, ठीक है। और इसके साथ खेलो, ठीक है। इसके साथ क्या करो? खेलो। मैथ्स के साथ खेलोगे तो मैथ्स पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगा, और आप लोग अगर हमारे साथ, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो मैथ्स में इतनी आसान तरीके से आपको करना सिखा दूंगा, इतना आसान तरीके से करना सिखा दूंगा कि आप कहेंगे मैथ्स क्या चीज है। तब आप उस टाइम पे सोचेंगे मैथ्स क्या चीज है, ठीक है। इतनी इजी वे में बताऊंगा, इतना इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रख लेना यहाँ पर हमारे कहने से, QEM, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रख लेना, QEM। QEM का मतलब क्या होता है? क्वाइट इजी मैथ्स, ठीक है। QEM, क्वाइट इजी मैथ, समझ में आया? QEM, क्वाइट इजी मैथ। इतना आसान तरीका होता है, इतना आसान होता है मैथ्स लगाना, मैथ सॉल्व करना कि क्या बताएं, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।